गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो मेरा टॉपिक है ये आपके यूजी सेमेस्टर 2 से कोड 3 का है और जो जस्टिस का जो अवधारणा है उसके बारे में जो हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच में रिलेशंस क्या है, कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय का परस्पर संबंध क्या होता है। तो अभी सबको ही पता है कि न्याय एक जटिल और विविध पक्ष वाली अवधारणा है और ये उदारवाद, रूढ़वाद, मार्क्सवाद और सुधारवाद, इन सभी दृष्टियों से न्याय पर विचार किया जाता है और हर विचारधारा उसकी एक नवीन व्यवस्था प्रस्तुत करती है। स्वतंत्रता और समानता दोनों का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना होता है। साधारणतः स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, परंतु किसी विशेष स्थिति में इन दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है और इस बात पर भी संभावना है कि स्वतंत्रता के भी विविध पक्षों के बीच किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता और न्याय के बीच में जो संबंध है वो क्या क्या है। अब पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता और न्याय, मतलब लिबर्टी और जस्टिस के बीच में व्हाट इज़ द रिलेशन। तो व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है तथा स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और समाज के सामूहिक हित की साधना होता है। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच साधारणतः कोई टकराव नहीं होता, लेकिन व्यवहार में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब समाज के सामूहिक हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की मांग है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक बंदी ना बनाया जाए जब तक कि उसके किसी कानून का उल्लंघन किया हो और गिरफ्तार करने के बाद उस पर मुकदमा ना चलाया जाए जिसने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर दिया जाए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध कि लेकिन इनका इस आधार पर समर्थन किया जाता है कि यदि राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए ही संकट उत्पन्न हो गया हो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कम समय के लिए ही वंचित किया जाए। अब जब राष्ट्र की संकट के अतिरिक्त राज्य स्थितियों में भी कभी नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है, तो उदाहरण के लिए मकान मालिक को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपनी खाली पड़े मकान राज्य द्वारा निर्धारित किए गए व्यक्ति को किराए पे दे दे। और अब हम देखते हैं कि समानता और न्याय के बीच में क्या संबंध है। तो न्याय की अवधारणा समानता के सिद्धांत की भी पूरक है और इस बात पर भी मांग करती है कि समानता के सिद्धांत को न्याय संगत रूप में लागू किया जाना चाहिए। समानता की मांग है कि सभी नागरिकों को बराबर बराबर अधिकार प्राप्त हो और उनके कर्तव्य भी एक जैसे हों। उदाहरण के लिए वह सोचता जाता है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में समान सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन भारत जैसे देश में ऐसे कुछ वर्ग हैं जिन्हें सदियों से समाज के उच्च वर्गों की यातनाएं सहन और लंबे समय तक अभाव की जिंदगी जीने के कारण आज स्थिति यह है कि उनके विकास के लिए ही विशेष सुविधाएं प्रदान करने पर समानता का उपभोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो न्याय है उसका संबंध स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति का क्या साधन है। जैसे कि स्वतंत्रता और समानता आज के जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। उन्हें अपना उचित और
उन्हें अपनाना उचित और आवश्यक है, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्रता और समानता के बीच टकराव की स्थिति या स्वतंत्रता के ही विविध रूपों में टकराव की स्थिति खड़ी हो जाती है। श्रमिकों द्वारा अधिक मजदूरी की मांग करते हुए हड़ताल, पूंजीपति द्वारा किए गए उद्योग की तालाबंदी, व्यक्ति द्वारा शासन से जुड़े हुए व्यक्तियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप, शासन द्वारा लागू करने के निर्धारण विरोध, कानून की व्यवस्था और शासन द्वारा दलित वर्गों को उनके विकास के लिए प्रदान किए विशेष सुविधाएं ही स्थिति है। तो प्रोफेसर बाकर के शब्दों में भी न्याय का सिद्धांत न केवल व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच के सामान्य सामंजस्य पैदा करता है, लेकिन विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने का भी एक साधन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो न्याय की अवधारणा है उसमें पहले हमें डेफिनेशंस लिखने हैं उसके, फिर न्याय के कौन कौन से विविध रूप होते हैं या उसकी अवधारणा, वो करने के बाद फिर हमें देखना है कि न्याय का संबंध स्वतंत्रता और समानता से क्या है। तो ये हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा। तो पहला दिन इसका इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशंस है, उसके बाद दूसरा दिन हमारे न्याय की धारणा के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हम 3 तरह के न्याय की धारणा की बात करेंगे, जैसे कि नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक। और संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की क्या व्यवस्था की गई है, और एंड में हम देखते हैं कि इनका संबंध स्वतंत्रता और समानता से क्या है।